जो पार्टी कहती है महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण करते हैं, महिलाओं को बहुत सम्मान, अपमान किया इस तरीके से। मोदी जी ने कहा था 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपये आएंगे। मोदी जी क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे आप वाकई में पहले भी बोले थे 15 लाख रुपया आया, क्या आया आप बताइए। चुनाव जीते तो लोगों को खाता में पैसा दे, जो नहीं देंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन सारा कुछ करेंगे। अब पूरा करने का समय आया तो 1 महीने में पूरी तरीके से वादे से पूरा। जितनी जवान चलती है ना उतनी उनकी ना उतनी कलम नहीं चलती। फिर क्या लगता है बीजेपी कुछ करेगी इस पूरे में? अगर बीजेपी को करना है तो पहले शिक्षा पर ध्यान दे कि गरीब अमीर सबका बच्चा एक बराबर पढ़े। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जितना खास है उतना ही ये दिन खास आज दिल्ली की महिलाओं के लिए, क्योंकि वादा किया गया था 2500 रुपये महिलाओं के खाते में। हालांकि इस वायदे को लेकर के पूरी तरीके से धोखा सामने आ गया है। आज किसी भी महिला के खाते में 2500 रुपये नहीं जा रहे और इसी के साथ एक और खबर सामने आ गई है कि सिर्फ BPL वाली जो कार्ड धारक महिलाएँ हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या दिल्ली की महिलाओं को यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने ठग लिया है, यही बातचीत करने के लिए देखिए महिलाओं से जुड़ते हैं। मैम कैसे देख रही हैं, आज महिला दिवस है, एक तरफ सम्मान की बात की जा रही है, दूसरी तरफ 2500 का वादा जो है झूठा निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये महिलाओं की सम्मान की तो बात है, ये राजनीति ऐसे है जो सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करें झूठे लालच में डाल करके। और उन्होंने वोट लेने का था तो ऐसा ही बोलते, हम सपोर्ट करते। महिला के रेवरी के नाम पर में इन्होंने ठगा है, हर दिन लूटा है, कूटा है, ठगा है। महिला के कोई सागे नहीं हैं, तो इसीलिए ये जो 2500 रुपया के हैं ना, ये उनकी रेवरी थी, वो देंगे नहीं। आप करें जिनकी BPL कार्ड, आप एक सर्वे करके देख लो BPL कार्ड में कौन है, जिनकी मकान है, दुकान है, घर है, वो लोग हो सकते हैं। गरीब महिला तो नहीं है, वो तो दिहाड़ी करती है, बेलदारी करती है, उनको होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपये आएंगे। मोदी जी क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे आप वाकई में पहले भी बोले थे 15 लाख रुपया आया, क्या आया आप बताइए। नहीं आया ना, तो झूठे वायदे हो रहे हैं। झूठाइए, सत्ता झूठ से, समाज लिहाज से, व्यापार लाभ से, तीनों का परिभाषा है। अब जिनको BPL कार्ड में दे देंगे उनके लिए सत्य हो गया, जिनको नहीं दिए उनके लिए झूठ हो गया, तो उन्हीं से वोट लेते हैं ना, सबसे वोट क्यों लिए। तो देश में सरकार बनाने के लिए भी झूठ बोला, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भी झूठ बोल दिया। सत्ता तो झूठ से ही चलता है बहन, आप जमीन पर उतर करके देखो ना, जो जरूरत क्या है वो दे क्या रहे हैं। जो जरूरत है वो दोनों उनसे पूछो ना, घर में जो चौकी पर बैठे हैं वो चौकीदार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PM मोदी दोनों ही ये बात कहते हुए आए कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब देंगे तो गारंटी देख लेंगे ना, कितने % को गारंटी दे रहे हैं। तो झूठा पूरा वायदा हो गया। कैसे देखते हैं धोखेबाजी की गई है दिल्ली की महिलाओं के साथ में? पहले भी किया गया था, अभी भी किया गया। नुकसान होगा इसका बीजेपी को आने वाले समय में। अभी रोजी रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, किसी की रोजी रोटी नहीं है। रोजगार खत्म करके कौशल योजना लाए हैं, उस कौशल योजना में 40 साल के लोग ही संभाल सकते हैं, बाद बाकी कहाँ जाए, पेट नहीं है उनका। बहुत बेरोजगारी, बहुत भूखमरी है। अब जाके देखो ना समाज में, फिर पता चलेगा आपको। अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि देखिए दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा कर दिया, सत्ता पा ली और पूरी तरीके से अब जो है वायदे से मुकर रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा था बिजली साफ, पानी साफ, लेकिन उन्होंने देखे ने वोट लिए 5 फ्लोर तक सबका सुविधा दिए, मकान मालिक को, किराएदार को क्या मिला। लेकिन अब नई सरकार बीजेपी तो कह रही थी भर भर के योजनाओं की वहाँ पर जो है घोषणा की थी चुनाव के समय पे, अब पूरा करने का समय आया तो 1 महीने में पूरी तरीके से वादे से पूरा। जितनी जवान चलती है ना उतनी उनकी ना उतनी कलम नहीं चलती। कलम चला के तो देखिए, जवान चलाने से कुछ नहीं होता। इसके पीछे क्या वजह लग रही है कि 8 मार्च को कह दिया कि अभी और BPL वालों को मिलेगा, वो भी कब मिलेगा? अभी के जो सरकार हैं, सरकार धन के लिए काम कर रहे हैं, जन के लिए नहीं। जन के लिए काम करके देखो ना, फिर पता चलेगा जो किसके पेट में भूख है, किसके पेट में नहीं है, किसको जरूरत है। उन्होंने कह दिया महिला को ये देंगे, ये देंगे। महिला को तो हर दिन से लोग लूटा है। तो क्या आगे सिलेंडर का वादा भी झूठा, तमाम वादे झूठे लगने वाले? अभी आ तो गया, होली है ना, देखो ना कितने लोगों का सिलेंडर क्या होता है। झूठा तो यही है जो हमारे आपका 30 दिन 31 दिन का महीना है, और ये जब से इसी लोकतंत्र में आए, लोग खत्म होके तंत्र, इनकी 28 दिन का महीना। कौन सा महीना है भाई इनका, कौन सा इनका महीना है?
ऑनलाइन पढ़ाई, पेट में दाना नहीं और बच्चे के लिए आप मोबाइल दो, 12,000 10,000 कुछ माँ से उस बाप से पूछो क्या करता है। डिजिटल भारत की बात करिए, आपके पास आती हो, आप कैसे देख रही हैं? महिलाओं पूरा इंतजार कर रही थी 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे खाते में। अभी तक तो कुछ ऐसे दिखने को नहीं मिला। और जो इतनी टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने रख दी है, लाइक बीपीएल कार्ड और आय प्रमाण पत्र है, और भी काफ़ी चीज़ मैंने जैसे कल देखा। और मैंने जो वीडियो देखी, उन्होंने मोदी जी ने ये बोला था कि 8 तारीख तक सबके खाते में आ जाएंगे। पर हम आपके सामने खड़े हैं, मैं एक न्यूनतम परिवार से ही हूँ, बिलोंग करती हूँ, बीपीएल भी है मेरा, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं आया है। तो क्या झूठा वायदा महिलाओं अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। और आगे आज ये कह रहे हैं कि और जैसा कि इन्होंने कहा है कि बीपीएल कार्ड तो देखा जाए जिनके अपने घर हैं, अपने व्हीकल्स हैं, आय प्रमाण पत्र भी नहीं है, जो भी है तो उनका भी बना हुआ है, उनके पास भी जाएंगे। ये गरीब महिलाओं को क्या से सम्मान हुआ या क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर जो सरकार या जो पार्टी कहती है महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण करते हैं, महिलाओं को बहुत सम्मान, अपमान किया है इस तरीके से? एक तरीके से तो देखा जाए ये अपमान ही है। झूठे वादे आपने अपने जिताने के लिए, अभी देखा हमें इतना कुछ बोला गया, सब कुछ हुआ गया, लेकिन अब तो चेंजेस तो चलो अब देखेंगे। अब भी हम देखते हैं, अभी आम आदमी पार्टी थी, मैं एक अपना बताती हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो अभी DSSB हमारे दिल्ली में अभी वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी अगर आप मानेंगे फीमेल्स की 9% नो वैकेंसी निकली है, खाली 9, और वहाँ फीमेल की 20 वैकेंसी निकली है। तो अब तक रोजगार पे, तमाम वायदों पे काम करेगी बीजेपी? अभी देखते हैं, बट मुझे जहाँ तक है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यानी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए भरोसा कम है। कैसे लगता है शुरुआत में ही पहला वायदा जो है खोखला नजर आ गया? देखिए अब उनकी मर्जी, सब महिला तो आशा लगा रही कि अब वही मेरा पार लगा, अब हम क्या कह सकते हैं। जनता का कुछ नहीं, जनता ने भरोसा जताया था, तो जनता ने बोला 8 मार्च है, उनकी कृपा होगी तो जरूर मिल जाएगी अगले महीने तक। होली में 500 के सिलेंडर कर दे, लेकिन पहले तो बिजली बिल ही नहीं देते मकान मालिक, वो जितने किरदार है वो क्या करेंगे, किराया ले लेते, बिजली बिल देते, नहीं तो APL BPL कैसे होगा, उनका कुछ बनता ही नहीं जल्दी से। ऐसे में अब नई सरकार से क्या उम्मीदें लग रही हैं? सुनने में आ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, स्कूलों को अलग कर देंगे, तमाम कहा जा रहा है, बस भी उसमें चल रही है, घाटे में। देखिए स्कूल के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर स्कूल को ही अलग करना है तो जितने जो सरकारी टीचर उनके भी बच्चे पढ़े ना स्कूल में, जो डॉक्टर है उनके भी बच्चे पढ़ने चाहिए स्कूल में, जितने इंजीनियर है उनके भी बच्चे पढ़ने चाहिए स्कूल में। उनके बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट में और के बच्चे जा रहे हैं सरकारी में, इसलिए तो पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर पढ़ाना ही है तो सरकारी में जितने जो ऑफिसर है उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। फिर क्या लगता है बीजेपी कुछ करेगी इस पूरे? अगर बीजेपी को करना है तो पहले शिक्षा पर ध्यान दे कि गरीब अमीर सबका बच्चा एक बराबर पढ़े, एक ही स्कूल में सबका एडमिशन हो, तभी तो पता चले कि बच्चों पर कितनी पढ़ाई की ध्यान दी जाए। क्या लग रहा है 2,500 रुपए का जो वायदा था, क्या लग रहा है हवा हवाई निकला जिस तरीके से 8 मार्च को कुछ खाते में नहीं आया? अभी तो 8 ही मार्च है, ये बात सवाल तो अब 10 मार्च को पूछते तभी तो पता चलता। 8 मार्च को कहा तो अच्छा, अगर उसने उम्मीद है, उम्मीद तो देखिए उसने तो बहुत वादे भी पूरे किए, अब आगे उनकी मर्जी है। जनता का कुछ नहीं, जनता का भी मर्जी है, जनता का भी सहयोग है, उनका भी सहयोग होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ जो और वादा किए थे चुनाव जीतने के लिए, चुनाव नहीं जीते, सत्ता जीते हैं। चुनाव जीते तो लोगों को खाता में पैसा दे, जो नहीं देंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन सारा कुछ करेंगे। तो महिलाएं पूरी तरीके से अब सड़क पर आएंगी अगर वायदा आएगी। जो बनाते हैं वो बिगाड़ते भी हैं, हमने उनको बनाया है, हमने उनको बिगाड़ेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के जी। हमारे जब दिल्ली विधानसभा सरकार की कांग्रेस की मुख्य छेला जिस चीज से मुख्यमंत्री उन्हें सब काम किया, कोई बात में आपसे तो फिलहाल मैं महिलाओं से बातचीत कर रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि अब 2,500 रुपए के वायदे को लेकर के क्या कुछ महिलाएं सोचे। और जैसे कि 8 मार्च आ गई जिसका इंतजार दिल्ली की महिलाएं 1 महीने से कर रही थी, उसके बाद से ही जैसे ही खबर सामने आई है कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में कोई पैसा नहीं पहुंचा, निश्चित तौर से महिलाओं को एक बड़ा झटका दिल्ली के अंदर लग गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।